हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन है डिस्कस सॉल्वेंट यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है उसको हमें डिस्कस करना है, और ये क्वेश्चन आप अनसोल्ड में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। A substance free of proton should be used as a solvent, that is, which does not give absorption of its NMR spectrum. तो एक सब्सटेंस जिसमें प्रोटॉन क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है, वो यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में। एंड दैट इज विच डज नॉट गिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो NMR स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं देता। फॉलोइंग सॉल्वेंट आर कॉमनली यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी सॉल्वेंट यूज्ड होते हैं उनके नाम है, फर्स्ट है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। सेकंड है आपका कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एंड थर्ड है आपका ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म CdCl3। आपका क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ठीक है। यहाँ पे डी आ गया है तो आपका हो जाएगा ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म, एंड हेक्साक्लोरोएसीटोन। And this solvent differ consider as regard their polarity. NMR spectrum of a compound measured in one solvent may be slightly different from that measured in another solvent of different polarity. It is important to mention the solvent used in an NMR spectrum. Hydrogen bonding also affect the value of delta in this technique. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इसमें क्या करती है, बहुत इफेक्ट डालती है वैल्यू ऑफ डेल्टा में। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज अ वेरी यूजफुल सॉल्वेंट एज इट्स प्रोटॉन एब्जॉर्ब एट ए वेरी लो फील्ड। डेल्टा में की वैल्यू क्या होती है 11.2, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एमिन्स। एमिन के NMR स्पेक्ट्रम, जो एमिन का NMR स्पेक्ट्रम होता है उसमें टेक्निक बहुत यूजफुल होती है। एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, इसकी फुल फॉर्म होती है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये DMSO होता है क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये आपके MSc फोर्थ सेमेस्टर में एक टॉपिक है, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड कैन बी यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सॉल्वेंट भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। फिर आते हैं आपके इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, इट शुड बी केमिकली इनर्ट एंड मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक। तो ये जो सॉल्वेंट है वो केमिकली इनर्ट होगा एंड मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक होगा। इट शुड बी डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, डिवॉइड करेगा। इट शुड बी डिजॉल्व द सैंपल टू ए रीजनेबल एक्सटेंट। एंड फोर्थ पॉइंट आपका जाता है सम अदर सॉल्वेंट विच रिक्वायर सम कोरिएक्शंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 ppm or more in the tau value obtained for the various sample are pyridine, benzene, dihexane, acetonitrile, dimethyl formaldehyde। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है।